प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप दिल्ली मेट्रो के अंदर की देख रहे हैं। जब मेट्रो में सवार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद लोगों से देखिए कितने आम इंसान की तरह बात करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने गमछे के बारे में पूछा तो गमछे को ऊपर उठाकर उसके बारे में भी बताते नजर आए। अब देखिए वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास लोग बैठे हुए हैं और प्राची ऐसा कॉन्वर्जेशन चल रहा है जैसे नॉर्मल मेट्रो में लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस तरह से आपस में बात करते हैं। बिल्कुल उसी तरह का सहज और बहुत ही साधारण संवाद ऐसा लग रहा है। बिल्कुल देखिए ज्योत्सना, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में सफर कर चुके हैं और ये अंदाज इससे पहले भी सामने आ चुका है जब अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाकर जो आम यात्री हैं वो बेहद उत्साहित हुए और प्रधानमंत्री का कुछ ऐसा ही सहज भाव इससे पहले भी नजर आ चुका है। और आज जब वो शताब्दी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, मेट्रो के अंदर की तस्वीरें हम देख रहे थे। प्रधानमंत्री चाहते तो सड़क रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस यातायात को चुना जिसका इस्तेमाल दिल्ली वासी हर रोज करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच जाएंगे और यहां पहुंचने के लिए उन्होंने मेट्रो का सहारा लिया है। मेट्रो जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग जहां उनका निवास है प्रधानमंत्री का, वहां से भी मेट्रो स्टेशन काफी नजदीक है। तो यहां तक पहुंचने के प्रधानमंत्री ने एक सुगम रास्ता लिया क्योंकि वहां से यहां तक आने में काफी लंबा जाम हो सकता था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं तो आसपास के जो ट्रैफिक है उनको रोक दिया जाता है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो लोगों को खासा दिक्कत ना हो क्योंकि लंबा रास्ता है। 7 कल्याण लोक मार्ग जो प्रधानमंत्री का निवास है वहां से पास में ही 7 आरसीआर का एक मेट्रो स्टेशन है, वहां से यहां तक पहुंचने में महज 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ने मेट्रो का सहारा लिया और कुछ ही देर में वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वो 3 बड़ी इमारतों की आधारशिला रखेंगे और ये आधारशिला रखने के बाद इन इमारतों का काम अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। साथ साथ एक लोगों का अनावरण भी करेंगे और उसके बाद एक टेबल बुक को भी लॉन्च करेंगे। उसके बाद कुछ प्रदर्शनी कुछ बच्चों के द्वारा लगाई गई है, कुछ छात्रों के द्वारा लगाई गई है, उस प्रदर्शनी को भी देखेंगे। बड़ी बात यह है कि मेट्रो से प्रधानमंत्री पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं और ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखा रही कि किस तरह से लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाना, उनके बारे में बात करना। और मेट्रो जो है उसमें ज्यादातर छात्र ट्रैवल करते हैं। जो विश्वविद्यालय की तरफ रास्ता आ रहा है, जो मेट्रो 7 लोक कल्याण मार्ग से होते विश्वविद्यालय की तरफ आ रही है, वो येलो लाइन है और येलो लाइन से होते हुए न सिर्फ छात्र उसमें ट्रैवल करते हैं बल्कि काफी लोग जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं या राजीव चौक की तरफ जाएं, उनसे भी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री की वहां पर हो सकती है। हम तस्वीरें जरूर देख रहे हैं और कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनका स्वागत एक समारोह रखा गया है। स्वागत समारोह के बाद जो है एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे और अपनी बात रखने से ठीक पहले वो 3 जो आधारशिला रखेंगे 3 इमारतों की, वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद एक लोगो का अनावरण होगा, टेबल बुक का अनावरण होगा और उसके बाद छात्रों से संवाद भी प्रधानमंत्री का हो सकता है। बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट कैसे हो, आगे चीजें और बेहतर कैसे हो, सुरक्षा कैसे बढ़े, साथ साथ और क्या क्या चीजें जो हैं ऐतिहासिक चीजें डीयू की है, दिल्ली विश्वविद्यालय की, उसके बारे में बातचीत जरूर जो है प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल पीयूष, देखिए जिस वक्त आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डीयू पहुंचेंगे तो किस तरीके का उनका कार्यक्रम होगा, उसी वक्त कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एक आम यात्री मेट्रो में सफर करता है उसी अंदाज में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जेब से मेट्रो कार्ड निकालते हैं, मेट्रो कार्ड लगाकर वो आगे बढ़ते हैं और फिर उसे जेब में रख लेते हैं, मेट्रो में दाखिल होते हैं और जो आसपास के लोग हैं जो अपने बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर उत्साहित हो जाते हैं, उनसे बड़े ही सहज भाव में एक आम यात्री के तौर पर बातचीत करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पीयूष, अगर हम देरी की बात करें या हम दूरी की बात करें, कितना वक्त अभी लग जाएगा पीएम को डीयू पहुंचने में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचने में, जहां पर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री का? कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वो महज
500 से 600 मीटर की दूरी पर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर प्रधानमंत्री की गाड़ी लगी है, वहां से उनको मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचने में, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हुए भी नजर आएंगे। तस्वीरों में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों से घुल मिल कर प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, आसपास जो लोग हैं उनके बारे में जान रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मेट्रो का सहारा लेकर अमूमन जब वो ट्रैवल करते हैं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि और भी मेट्रो सिटीज में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि आम लोगों से, आम जनता से वो बात करें, उनकी समस्याएं अगर कुछ हैं तो वो सुने, अपनी बात उन तक पहुंचाए। तो ये पहली बार हमने देखा, इससे पहले भी हमने इस तरह की तस्वीर देखी है। तो कभी भी प्रधानमंत्री किसी भी वक्त जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक बाहर जो है रास्ता, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर जो मेन रोड, जो मेन हाईवे है, उसको इस तरफ जो है वो इस समय ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगाकर सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इस वक्त हम सिविल लाइंस पर मौजूद हैं, और अगर यहाँ की हम तस्वीर दिखाएं तो यहाँ कुछ जो ट्रैफिक है वो अलाउ कर दिया गया, क्योंकि यहीं से ही जो रास्ता आ रहा है उसको अलाउ किया गया। इसके बाद की जो सड़क है वो फिलहाल जो है वो बंद कर दी गई है, यानी कि सिविल लाइन से होते हुए, आईटीओ से होते हुए, आईएसबीटी से होते हुए जो लोग आ रहे हैं उनको। बिल्कुल पीयूष, एक बार फिर से वही तस्वीरें जिनका प्राची ने भी जिक्र किया हमारे दर्शक देख रहे हैं, और ये तस्वीरें इस लिहाज से भी खास हो जाती हैं, इनके दो पहलू हैं। पहला पहलू कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेट्रो को रूट को चुनना ट्रैवल करने के लिए ये दर्शाता है कि वो नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि जब किसी भी प्रधानमंत्री या नेता का काफिला सड़क से निकलता है तो प्रोटोकॉल के तहत सड़क को खाली कराया जाता है, कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका जाता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो। ये टाइम लोगों के ऑफिस जाने का भी है। और दूसरा, ये जो तस्वीरें संदेश देती हैं वो ये कि जब आम लोग अपने जनप्रतिनिधि को अपने पास, अपने नजदीक, अपने समक्ष पाते हैं तो उनके लिए उनसे संवाद करना, उनसे बात करना और सहज और आसान हो जाता है। और प्राची, यही मौके होते हैं जब जनप्रतिनिधि लोगों से उनकी समस्याओं को या इनके सुझावों को या उनकी राय को या नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में एक मानसिकता को समझ सकते हैं, और वही सहज भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आता है। देखिए, अलग अलग वर्ग के लोगों से वो बात कर रहे हैं। हमने अभी महिलाओं को देखा, एक स्कूली बच्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीक बैठा हुआ था, अभी कुछ युवा बैठे हुए हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं पीयूष। और यही तस्वीरें और ये जो संवाद है वो कहीं ना कहीं जो नया विकास किस तरह से देश में हो या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं या लोगों की जरूरतें क्या हैं, उसको बहुत गहनता से किसी जनप्रतिनिधि के लिए समझने के लिए काफी है। जी बिल्कुल। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं बताते कि किस तरह से जनप्रतिनिधि जो है वो जनता की बात सुनने के लिए आतुर है, और जब भी इस तरह के मौके मिलते हैं कि जनता तक पहुंचे और जनता से सीधा संवाद हो, हम हमेशा देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो इस तरह के मौकों से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। और इसीलिए मेट्रो से ज्यादा बढ़िया कोई रास्ता या कोई एक दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता जनता तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मेट्रो में इस वक्त ट्रैवल करना कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करना, ना सिर्फ ऑफिस जाते हुए लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं से, बच्चों से, छात्रों से, ज्यादातर छात्र भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मेट्रो जो है एक आसान रास्ता है छात्रों के लिए भी ट्रैवल करना, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ आना, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय थोड़ा सा आईएसबीटी से अगर आगे की तरफ बढ़े तो आउटर दिल्ली की तरफ पड़ जाता है। तो दिल्ली के कोने कोने से छात्र जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस आते हैं, और मेट्रो कनेक्टिविटी जो है वो काफी आसान है छात्रों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचना, और इसीलिए मेट्रो का इस्तेमाल जो है ज्यादा से ज्यादा छात्र करते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका प्रधानमंत्री के लिए हो सकता है कि वो किस तरह से छात्रों से अपनी बात रखें, अगर छात्र कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो बात भी करें। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, उसके बाद सबसे पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह है, उसके बाद 3 बड़ी इमारतों की जो है आधारशिला रखी जाएगी, और उसके बाद एक लोगों का अनावरण जो है प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और इस कार्यक्रम के बाद एक टेबल बुक का भी अनावरण करेंगे। और ये जब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो फिर अलग अलग तरह की प्रदर्शनी रामजस कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज और अलग अलग कॉलेज के बच्चों ने, छात्रों ने लगाई है, वो प्रदर्शनी जाके देखेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शताब्दी समारोह जो है वो अब मनाया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है। दिल्ली विश्वविद्यालय में न सिर्फ दिल्ली के छात्र पढ़ते हैं बल्कि देश भर के छात्र जो है वो पढ़ते हैं, तो देश भर के छात्रों के साथ एक अच्छा संवाद, उनकी बातें सुनना, उनको अपनी बातें बताना, ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाला है। चाक चौबंद जो है सुरक्षा के काफी इंतजाम जो है वो किए गए हैं।
कुछ रूट्स को जरूर डाइवर्ट किया गया, लेकिन वो रूट्स सिर्फ और सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास के रूट्स हैं। रास्ता जो 7 लोक कल्याण मार्ग से होते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ आता है, वो काफी लंबा रास्ता है, 13 से 14 किलोमीटर का वो रास्ता है। तो उसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये ऑफिस टाइम है। ऑफिस टाइम में लोग काफी सड़कों पर निकलते हैं और रूट्स जो है वो अगर डाइवर्ट होंगे तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वो दिक्कतें ना आए, इससे प्रधानमंत्री ने मेट्रो का रूट चुना और प्रधानमंत्री के निवास से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही लोक कल्याण मार्ग का मेट्रो स्टेशन भी है। प्रधानमंत्री के लिए वो एक सुगम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी रहा, ताकि यहाँ तक वो आराम से पहुंच पाए। तो महज 15 से 20 मिनट लगता है लोक कल्याण मार्ग से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचते हुए। एक अच्छी बात और ये है कि लोक कल्याण मार्ग से अगर आप आते हैं तो बीच में आपको केंद्रीय सचिवालय का मेट्रो स्टेशन भी मिलेगा, फिर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले जो यात्री हैं उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ती है मेट्रो तो चांदनी चौक से होते हुए वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचती है। तो हर वर्ग के लोग जो है इस वक्त पीक आवर में ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस से जाते हैं, अपने काम करने निकलते हैं, छात्र जरूर निकलते हैं। तो प्रधानमंत्री का संवाद हर वो वर्ग के लोगों से इस वक्त जरूर हुआ होगा। और कुछ ही देर में जोशना प्राची, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने वाले हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो उनका स्वागत समारोह होगा और उसके बाद अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय काफी लंबे समय के बाद आ रहे हैं। इससे पहले एक कार्यक्रम में आए थे वो भी एक खासा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। हालांकि कुछ छात्रों ने जो अलग अलग जो अपोजिशन आउटफिट्स के हैं, जो छात्र संघ हैं, उन्होंने ये भी तय किया था कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। उसके मद्देनजर काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आईडीज बनाई गई है, यानी कि जो छात्र आ रहे हैं यहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल आईडी बनाई गई है। जो टीचर्स आएंगे, जो प्रोफेसर्स आएंगे, उनके लिए अलग से एक स्पेशल आईडी कार्ड बनाया गया है। एक पासिस जो है वो अलॉट किए गए हैं ताकि किस तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो। तो जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं उसके बाद अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किए गए। बड़ी बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह है और इसकी तैयारी पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार चल रही थी। पहले ये खबर थी कि प्रधानमंत्री शायद ना आए, वर्चुअली एड्रेस करें, लेकिन फिर बाद में ये फाइनल डिसाइड हुआ कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ आएंगे, छात्रों से संवाद करेंगे और तस्वीरें कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। प्राची, इसमें हम देख सकते हैं कि बिल्कुल। देखिए पीयूष, अगर आप तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं तो एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं और जैसा कि पीयूष आप भी जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने खास ख्याल रखा है कि ऑफिस आवर्स है, कॉलेज जाने वाले लोगों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण टाइम होता है। ऐसे में रूट डाइवर्ट होता, अगर ट्रैफिक रुकता तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रूट को चुना है। मेट्रो में इस वक्त प्रधानमंत्री सफर कर रहे हैं और अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाकर लोग भी खुश हैं, बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री भी एक सहज भाव से एक आम यात्री के तौर पर जो उनके साथ सफर कर रहे लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कोई पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी दिल्ली मेट्रो में सफर कर चुके हैं। बोटेनिकल गार्डन नोएडा तक सफर कर चुके हैं। 26 मिनट का वो उनका सफर था। ये तो महज 10 से 15 मिनट का सफर है जो प्रधानमंत्री को नॉर्थ कैंपस तक यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी तक तय करना है लोकमान्य तिलक मार्ग से। तो ये प्रधानमंत्री का सहज भाव देखने को मिलता है और खासकर उन जगहों पर जहां पर पीएम को ये लगता है कि उनकी वजह से लोग परेशान हो सकते हैं, इसलिए पीएम मेट्रो रूट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं। मेट्रो स्टेशन पर एक आम आदमी की तरह जैसे आप और हम मेट्रो से सफर करते हैं, रोज आप देखते होंगे एक दूसरे यात्रियों को, कुछ इसी तरीके से पीएम मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं, मेट्रो का बाकायदा इंतजार करते हैं और उसके बाद विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो में सवार हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच उनके साथ जो लोग हैं, जो सफर कर रहे हैं, जो इस मेट्रो में यात्री उनके साथ बने हुए हैं, वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इसमें युवा वर्ग के लोग भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे पीएम का इस वक्त संवाद चल रहा है। पीयूष, देखिए प्रधानमंत्री ऐसे मौकों का इंतजार भी करते हैं, ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाते भी हैं कि संवाद कितना जरूरी है और पीएम कुछ इसी अंदाज में इस वक्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स इस वक्त आम लोगों और पीएम के बीच में हो रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। मैं आपको बताऊं प्राची की हमने जिक्र किया कि लोक कल्याण मार्ग से दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो का सफर अब महज 15 से 20 मिनट का है। इस वक्त के दौरान प्रधानमंत्री ने न सिर्फ लोगों से बात करने का लुत्फ उठाया, उनसे संवाद करने का ये मौका नहीं छोड़ा, बल्कि ये भी बताया कि किस तरह से वो एक आम नागरिक की तरह ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले हम कार्ड या टोकन का इस्तेमाल करते हैं एंट्री करने के लिए। उसी तरह से प्रधानमंत्री ने भी किया। हर बार प्रधानमंत्री जब मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो वो अपने टोकन का, अपने कार्ड का पैसा खुद भरते हैं, यानी टिकट वो खुद खरीदते हैं। टिकट खरीदने के बाद प्रधानमंत्री जरूर उन्होंने इंतजार भी किया होगा येलो लाइन का आने का, क्योंकि जो लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन है वहां से सिर्फ येलो लाइन निकलती है, तो हर 2 से 3 मिनट में येलो लाइन मेट्रो स्टेशन वहां पहुंची होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंचे होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जब भी इस तरह के वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं तो या तो लोगों को मेट्रो बोर्ड नहीं करने से मना किया जाता है, या फिर जो है मेट्रो एक स्पेशल चलाई जाती है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने बिना किसी को बताए, उनके साथ जो कर्मी उन्होंने बिना किसी को बताए वहां प्रधानमंत्री का मूवमेंट जो है वहां पर किया। और जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो सीधा लोगों से संवाद किया। लोग भी पहुंच के रह गए होंगे अपने नेता को। पीयूष, आपको बीच में रोक रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रही हैं और देखिए स्टूडेंट्स शायद उनके साथ हैं और ऐसा लग रहा है देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर शायद पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सफर पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल आप युवाओं को देख सकते हैं और इन युवाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। आज शताब्दी समारोह जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। 2 बड़ी इमारतों की आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी और प्रधानमंत्री अगर डीयू आ रहे हैं, यानी अगर युवाओं से संवाद करने के लिए आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का तरीका भी कुछ ऐसा ही है जिससे वो युवाओं से कनेक्ट बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क मार्ग को नहीं चुना, उन्होंने अपने लोक कल्याण मार्ग से मेट्रो बोर्ड की मेट्रो से वो विश्वविद्यालय स्टेशन पहुंचे। 15 से 20 मिनट का उन्होंने सफर तय किया और इसके बाद जब मेट्रो स्टेशन पर वो पहुंचे, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी उनका स्वागत किया गया है। डीयू का ये कार्यक्रम आज खास है क्योंकि शताब्दी समारोह है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है और देखिए साथ में आपको धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री भी नजर आ रहे होंगे और जो स्टूडेंट्स वहां पर पीएम का इंतजार कर रहे हैं, डीयू कैंपस की लाइव तस्वीरें हैं। उन स्टूडेंट्स के बीच में पीएम एक स्टूडेंट से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो संवाद प्रधानमंत्री करते हैं या जो एक कनेक्ट प्रधानमंत्री बनाते हैं वो सहज कनेक्शन नजर आता है। उसमें प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इन्वॉल्व नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि पीएम जानना चाहते हैं कि युवा उनसे क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ये जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में वो पहुंचे हैं वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो डीयू कैंपस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स के बीच में हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शताब्दी समारोह है, 3 बिल्डिंग की आज आधारशिला प्रधानमंत्री को रखनी है। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे हैं उन्होंने प्रदर्शनी भी लगाई है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखनी है। और जाहिर सी बात है कि जब जब प्रधानमंत्री प्रदर्शनी देखते हैं, जब जब प्रधानमंत्री टैलेंट देखते हैं, तब तब प्रधानमंत्री बात करते हुए नजर आते हैं। संवाद नहीं तोड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसा ही कुछ इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। डीयू कैंपस अगर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं तो वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स उनसे बात करने के लिए, उन्हें देखने के लिए अगर मौजूद हैं तो उन स्टूडेंट्स से देखिए पीएम बात भी कर रहे हैं। ये आपको जो छात्राएं हैं वो आपको नजर आई, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग वर्ग के छात्र हैं, अलग अलग कोर्सेज के छात्र हैं जो डीयू कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। अलग अलग आप कह सकते हैं आयु वर्ग के छात्र हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद कर रहे हैं। तो पीएम डीयू शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए डीयू कैंपस पहुंच गए हैं, लेकिन उनके पहुंचने का ये तरीका भी बेहद खास रहा क्योंकि पीएम ने सड़क मार्ग को नहीं चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम यात्री के तौर पर मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए और जैसा पीयूष भी जिक्र कर रहे थे कि कोई ऐसा बड़ा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री की होती है बस वही सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के साथ थी। ऐसा नहीं था कि किसी स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया हो, ऐसा नहीं था कि यात्री
यात्रियों को स्टेशन पर रोक दिया गया हो। प्रधानमंत्री बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं, अपनी जेब से टोकन निकालते हैं, टोकन का इस्तेमाल करते हैं, वो टोकन अपनी जेब में रखते हैं, ट्रेन में बोर्ड करते हैं। उन्हें अपने बीच में पाकर जो यात्री हैं वो उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज उनके सहयात्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। उनको अपने बीच में देखकर देखिए आप कैसे यात्री उनको घेर कर बैठ गए, जो खासकर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो लगेगा जैसे वही स्टूडेंट्स हैं जो डीयू में जाते होंगे, या ये युवा वर्ग है जिनका कॉलेज आना जाना इसी मेट्रो के जरिए होता होगा। प्रधानमंत्री उनके बीच में बैठे हुए हैं और सामने भी कुछ लोग आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं और पीएम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो युवा वर्ग है वो उन्हें बता रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, या किस तरीके से आगे विकसित हो सकता है युवा वर्ग उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि पीएम खुद ऐसी बातों पर ध्यान रखते हैं। पीएम खुद का जो विजन है वो ये है कि एक नया भारत विकसित हो, न्यू विजन की बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी से युक्त हो, जो डिजिटल भारत हो। और ऐसे में युवाओं के क्या थॉट्स हैं ये भी समय समय पर प्रधानमंत्री जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मेट्रो से डीयू पहुंच गए, सफर पूरा किया अपना ये 15 से 20 मिनट का, और उसके बाद विदेशी छात्रों से भी पीएम ने मुलाकात की। क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ देश भर के कोने कोने से छात्र पढ़ते हैं, बल्कि विदेशी छात्र भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी जो स्टडी है वो पूरा करते हैं। ऐसे में जब पीएम आज शताब्दी समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, तो विदेशी छात्र भी उत्सुक हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। विदेशी छात्र भी पीएम के स्वागत के लिए खड़े हुए नजर आए और पीएम ने भी अभिवादन को स्वीकार करते हुए एक संवाद फिर से बनाया, एक आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन फिर से डेवलप किया, इन लोगों से भी बातचीत की, और फिर जो डीयू में पढ़ने वाले देश के नागरिक हैं, जो देश के बच्चे हैं, उनसे भी पीएम बातचीत करते हुए नजर आए। और ऐसे में हर वर्ग के छात्र यानी हर आयु वर्ग के छात्र फिलहाल तस्वीरों में नजर आए हैं। तो डीयू के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डीयू पहुंच गए हैं, लेकिन डीयू पहुंचने का उनका तरीका बेहद खास रहा। हालांकि प्रधानमंत्री का ये चिरपरिचित अंदाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल कर चुके हैं। ना सिर्फ प्रधानमंत्री खुद, बल्कि अपने खास मेहमानों को, खासकर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अलग अलग देशों के, उन्हें भी मेट्रो का सफर प्रधानमंत्री करवा चुके हैं। और जब अकेले पीएम सफर करते हैं तो कोई भी स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। उनके लिए ना तो कोई बोगी खाली करवाई जाती है, उनके लिए ना तो स्टेशन खाली करवाया जाता है। प्रधानमंत्री एक आम यात्री की तरह, एक आम नागरिक की तरह मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं, अपना टोकन खुद खरीदते हैं। टोकन खरीदने के बाद जो लाइनें लगी होती हैं उसे क्रॉस करते हुए पीएम मेट्रो में बोर्ड करते हैं, बैठते हैं और यात्रियों के बीच में बैठकर एक संवाद बनाते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अपने सफर को पूरा करने के बाद जब पीएम डीयू कैंपस पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी युवा वर्ग के साथ प्रधानमंत्री गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, जोश के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, और उतने ही उत्साह के साथ डीयू में मौजूद छात्र उनका स्वागत भी कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की बात कर लें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम है। 3 बिल्डिंग्स की आज आधारशिला प्रधानमंत्री को रखनी है। अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके छात्रों की प्रदर्शनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।